प्यारे भैया बहन, आज हम गणित अध्याय 2 संख्याएं में छोटा बड़ा या बराबर का निशान लगाना सीखेंगे। जैसे देखिए, पहला प्रश्न, संख्याओं को पहचान कर उनके बीच छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाओ। अब हमारा यहाँ दिया है 5 और हमारा यहाँ दिया है 3, तो हम बड़ी संख्या को देखकर हमको ये निशान को लगाना है, छोटा या बड़ा। जैसे 5 हमारा 3 से बड़ा 5 है, तो हमारा ये इस प्रकार से बड़ा का निशान लगेगा। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ दिया 31 और यहाँ दिया 21, तो हमारा 31 बड़ा है 21 से, तो हमारा ये निशान इस प्रकार से लगेगा। उसी प्रकार 152 और 252 दिया है, तो हमारा इसमें बड़ा कौन सा है? 252, तो हम 252 पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 666 दिया है और 999, तो हमारा 999 बड़ा है 666 से, तो हम ये निशान लगाएंगे इस प्रकार। अब यहाँ दिया 696 और 669 है ना, तो हमारा 696 बड़ा है 669 से, तो हमारा ये निशान लगेगा। ठीक। अब देखिए, यहाँ 40 है और यहाँ 20 दिया है, तो हमारा 20 से बड़ा 40 है, तो हम 40 बड़ा है, तो हम ये इस प्रकार से निशान लगाएंगे। फिर 61 दिया है, यहाँ 60 दिया है, तो हमारा 60 से बड़ा 61 है, तो हम 61 पर इस प्रकार बड़ा का निशान लगाएंगे। बड़ा जो बड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमको इस निशान को लगाना है। अब यहाँ हमारा दिया 307 और यहाँ भी दिया 307, तो हमारे दोनों बराबर है, तो हमारा ये बराबर का निशान लगेगा। अब हमारा दिया 799 और यहाँ दिया 800, तो हमारा 800 बड़ा है 799 से, तो हम ये निशान लगाएं। उसी प्रकार 450 दिया है और 540 दिया है, तो 540 बड़ा है 450 से, तो हमारा ये निशान लगाएंगे। ठीक। उसी प्रकार देखिए 35 दिया है और 53 दिया है, तो हमारा 53 बड़ा है 35 से। ठीक, तो हमारा ये इस प्रकार से निशान हम लगाए हैं। ठीक। अब यहाँ दिया 99 दिया है और 100 दिया है, तो हमारा 100 बड़ा है 99 से, तो हम ये निशान लगाए हैं। उसी प्रकार दिया है 453 और 453, तो हमारा दोनों बराबर है, तो ये हमारा बराबर का निशान लगेगा। उसी प्रकार 909 दिया है और यहाँ भी 909 दिया है, हमारा दोनों अंक बराबर हैं, तो हम यहाँ पर बराबर का ये निशान लगाएंगे। अब यहाँ दिया 69 दिया है और यहाँ दिया 96, तो हमारा 96 बड़ा है 69 से, तो हमारा ये निशान, हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या को देखते हुए इस निशान को लगाना है। ठीक। और जो बराबर है उस पर हमको बराबर का निशान लगाना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। ठीक। अब हमको घटते क्रम में लिखना है ना, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हमको जाना है ना। तो यहाँ देखिए, हमारा ये 8 दिया है, ये 34 दिया है और ये 29 दिया है, तो हमारा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 34, तो हमारे 34 को पहले लेंगे, उसके बाद फिर 29 को लेंगे, उसके बाद फिर हम 8 को लेंगे। ठीक। उसी प्रकार देखिए, यहाँ दिया है 50, फिर 10 और फिर 40 दिया है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 50, तो हम यहाँ 50 को लिखेंगे, फिर 40 को लिखेंगे और फिर 10 को लिखेंगे। इसमें हमारा क्या है? बड़े घटते क्रम में उल्टी गिनती। अब देखिए, सीधी गिनती और उल्टी गिनती, तो हमारा सीधी गिनती जो बढ़ते क्रम में रहता है और उल्टी गिनती हमारा घटते क्रम में। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आते हैं ना, इसी प्रकार हम घटते क्रम को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम आते हैं। ठीक। अब यहाँ दिया 121
139 और 61 दिया है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 139। तो हमारा ये 139, फिर 121 और फिर ये 61। ठीक, अब यहाँ देखिए हमारा 100 दिया है, 200 दिया है और 100 दिया है, 209 दिया है और 512 दिया है। तो हमारा इसमें 512 सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद 209, उसके बाद 100। ठीक, अब यहाँ दिया 700 दिया है, 200 दिया और 400। तो हमारी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 700। तो हम 700 को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी 400, फिर उससे छोटी 200। ठीक, उसके बाद हमारा है बढ़ते क्रम। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। अब हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब छोटी संख्या से हमको बड़ी संख्या की ओर बढ़ता है ना। तो हम इसको सीधी गिनती भी बोलते हैं। जैसे सीधी गिनती में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है ना, ये हमारी सीधी गिनती बढ़ते क्रम में है। उसी प्रकार हम छोटी संख्या से हमको बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो यहाँ पर हमारा 7 दिया है, 45 दिया है और 21 दिया है। तो हमारी इसमें सबसे छोटी संख्या 7 है, उसके बाद 21 है और फिर 45 है। तो यहाँ पर दिया 7 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 21 को लिखेंगे, फिर 45 सबसे बड़ी संख्या। ठीक, उसी प्रकार हमारे देखिए यहाँ 499, 299 और 699 है। तो हमारी इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 299। तो हम 299 को पहले लिखेंगे, फिर 499 को लिखेंगे, फिर 699 को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दिया हमारा 215, 351 और 151। तो हमारे इसमें सबसे छोटी संख्या 151। तो हम 151 को पहले लिखेंगे, फिर 215 को, उसके बाद फिर 351 को। ठीक, छोटी संख्या को हमको पहले लिखना रहता है ना बढ़ते क्रम में। इसके बाद है 601, फिर 309, फिर 700। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी? 309। तो हम 309 को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम 601 और फिर 700। ठीक, फिर हमारे 100 दिया है, फिर 900 दिया है और 300 दिया। हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100, उसके बाद 300, 300 के बाद फिर 900 सबसे बड़ी संख्या। तो हम 100 पहले लिखेंगे, फिर 300, फिर उसके बाद 900। ठीक, सभी भैया बहन गणित में यहाँ तक कर लेंगे कॉपी में, और करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाएंगे और आप भी इनको आगे और बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।